नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर पलटी मारकर राजद के साथ आने वाले हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, तो इधर बिहार में बारिश को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पटना में तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के विरोध में विरोध मार्च निकाला, जिसमें से जनता का जनसैलाब देखा गया कि किस तरह से बीजेपी से जनता नफरत करती है। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि केंद्र की मोदी सरकार को हर हाल में गिराकर ही चैन से बैठेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हिला हिलाकर सरकार को गिराएंगे। तेजस्वी यादव ने डाक बंगला चौराहे पर कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई को इतना बढ़ा दिया है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। केंद्र की सरकार किसी भी हालत में गिरा कर रहना है और जनता की सरकार बनाना है। देखिए, तेजस्वी यादव का ये आक्रोश मार्च नीतीश कुमार जी की पार्टी के लिए नहीं था और ना ही नीतीश कुमार जी के किसी भी काम के लिए था। ये सीधा बीजेपी के लिए था। बीजेपी पर हमलावर है तेजस्वी यादव। और साथ ही राजद के द्वारा एक कहावत में कहा गया कि महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बैठा दिया है, हमारे ही खून से इनका चले इंजन धकाधक, आम आदमी की जेब हो गई है सफाचट। राजद ने कहा है कि लोकतंत्र की जननी बिहार से राष्ट्रीय क्रांति का आगाज हो चुका है। जनता का खून चूसने वाली मोदी सरकार को बिहार लाल आंख दिखा रहा है, क्योंकि सवाल लोगों के तबाह हो चुके चूल्हे चौके का है, काम धंधे और मान सम्मान का है। कहा जा रहा है कि अब हर हाल में महंगाई बढ़ाने वाली इस बीजेपी सरकार को, इस केंद्र की मोदी सरकार को गिरा कर रहना है। बिहार के लोग परेशान ना हो, बिहार के किसान परेशान ना हो, क्योंकि बिहार में फिर से भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार में अगले 24 घंटों के बाद यानी अगले 2 दिनों में भयानक बारिश होने वाली है। और आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की बात कही गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के पटना समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। आज मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में हल्की बारिश होने की बात कही है और साथ ही कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। बिहार में बारिश होने वाली है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के इन जिलों में बारिश हो सकती है और ये जिले हैं बिहार के पटना, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, वैशाली, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर और कैमूर। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। बिहार की राजनीति में बातें हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और बीजेपी को छोड़ने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजद के साथ मिलकर, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बना सकते हैं। खबरें आ रही है कि जदयू से निकाले जाने के बाद आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और गुस्सा गए। गुस्सा इस कदर है कि पीएम के साथ बैठक की बजाय पटना के कार्यक्रम को तरजीह दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। देखिए, दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शामिल नहीं हुए। उसकी जगह पर उन्होंने पटना के 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। हालांकि देश के पीएम मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्री जी को बुलाया था, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शामिल नहीं हुए। और इसके पहले जब नीति आयोग की रिपोर्ट जारी हुई, उसमें से बिहार को सबसे खराब बता दिया गया था। पूरे देश में बिहार की स्थिति सबसे खराब थी।
सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी का कहना है कि बिहार में जल्द होगी सातवें चरण की शिक्षक बहाली। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बहाली की प्रक्रिया सितंबर महीने के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। इस बार हर हाल में शुरू करने की बात की जा रही है। शिक्षा मंत्री जी बोले कि छठे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को अगस्त महीने के आखिरी तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद सातवें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया सितंबर महीने में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जी बोले कि सातवें चरण की शिक्षक बहाली के लिए सारे मापदंड तैयार किए जा रहे हैं, सारी तैयारियां की जा रही है। सितंबर से बहाली प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अभी तक तो सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन अब तो ये क्लियर हो गया है। अब सीधा सीधी जदयू नेता का कहना है कि तेजस्वी यादव बिल्कुल सही कर रहे हैं। साथ ही जदयू ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने के अब क्लियर संदेश दे दिए हैं। पिछले कई दिनों से जदयू के नेता तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं और इधर अब राजद भी जदयू के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है। सिर्फ बीजेपी के बारे में ही हमलावार है राजद। और अब देखिए, जो तेजस्वी यादव ने विरोध मार्च निकाला तो उसका भी समर्थन कर दिए हैं जदयू ने। जदयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि वाकई देश में महंगाई बढ़ी है। तेजस्वी यादव बिल्कुल ही सही कह रहे हैं। बिहार में बड़ा ही सियासी उलटफेर होने वाला है। जदयू ने आज फिर एक नया संकेत दे दिया। जदयू नेता ललन सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि वाकई तेजस्वी यादव सब सही बोल रहे हैं। देश में वाकई महंगाई तो बढ़ी ही है, ये जनता का मुद्दा है। तेजस्वी यादव बिल्कुल ही सही मुद्दा उठा रहे हैं। जदयू का कहना है कि हम तेजस्वी यादव के विरोध में नहीं हैं। और इस बयान के बाद अब साफ हो गया है कि वाकई अब जदयू और राजद के बीच रिश्ते ठीक हो गए हैं। जदयू और राजद एक साथ आने वाले हैं। और इसी बीच और एक गर्मागर्म खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के बीच टेलीफोन पर बात हो गई है। अभी बिहार में तेजस्वी यादव के खिलाफ जदयू का कोई भी नेता एक शब्द नहीं बोल रहा है। वहीं राजद के नेता भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना बंद कर दिए हैं। आखिर तेजस्वी यादव ने खेला करके दिखा ही दिया है। कुछ ही दिनों में बिहार में बड़ा ही उलटफेर होने वाला है। बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी मंगल पांडे जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 12,771 पदों पर बहाली होगी। 1 सितंबर से आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा में कहा गया है कि जो बहाली होने वाली है उसमें से 10,709 नियमित एएनएम पद की बहाली होगी। साथ ही नियमित 803 एक्सरे टेक्नीशियन पद की भी बहाली होने वाली है। उसके साथ ही नियमित 1096 ओटी असिस्टेंट पद और 163 ईसीजी टेक्नीशियन पद शामिल है। टोटल 12,771 पदों पर बहाली होने वाली है। 1 सितंबर से आवेदन करने का मौका दिया जाएगा और अगले 1 महीने तक आवेदन लिया जाएगा। एक तरफ जहां बातें हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़कर पलटी मारते हुए एक बार फिर से राजद के साथ आ सकते हैं, तो इधर तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बड़ी मांग कर दी है। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि बीजेपी ने जिस तरह से जदयू नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उसी तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप बीजेपी के मंत्रियों की संपत्ति की जांच करवाइए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में भ्रष्टाचार उजागर हो ही गया है, तो एक बार वे भी अपने घटक दल यानी बीजेपी को भी जांच कराए। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि भाजपा के सभी मंत्री भ्रष्ट हैं, एक भी मंत्री बीजेपी के सही नहीं है।
साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के लोग बाढ़ और सुखाड़ से परेशान हैं, देश में बेरोजगारी चरम पर है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा कि गरीबों की आमदनी अगर 10 से 15 हजार रुपए तक भी बिहार में होती है और अगर घर में 4 लोग हो तो उनके पास 1 पैसा भी नहीं बचता है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, बिजली बिल, सब कुछ महंगा हो गया है। कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी वालों ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। तो देखा जाए तो तेजस्वी यादव सिर्फ बीजेपी पर ही हमलावार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर नरम दिखे तेजस्वी यादव, यानी इससे साफ संकेत है कि बीजेपी का साथ छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में बाल विवाह रोकने की कई कोशिशें कर रहे हैं और इसी के बीच मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में जो मुखिया का चयन हुआ है वो सिर्फ गांवों में या चयनित इलाकों में काम करवाने के लिए ही नहीं बल्कि उस इलाके की देखभाल के लिए। तो देखिए, जिस भी इलाके में, जिस भी गांव में यदि अब बाल विवाह हुआ तो सबसे पहले वहां के मुखिया को पद से हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बाल विवाह रोकेंगे अब बिहार के मुखिया और यदि नहीं रोक पाए तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। बिहार सरकार का कहना है कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराई है जिसे दूर किए बिना एक सशक्त समाज का परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। और बाल विवाह को रोकने का काम मुखिया और वार्ड सदस्य करेंगे। वो यदि इस तरह की कोई भी जानकारी उनके क्षेत्र में हो तो संबंधित अधिकारी या पुलिस को इसकी सूचना देंगे और किसी तरह भी यदि सूचना देने में वे चूक गए और बाद में पता चल गया कि उनके गांव में बाल विवाह हुआ है तो उन्हें कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में बातें हो रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने वाले हैं और इस बात पर मुहर खुद जदयू के नेता ने लगा दिया है। देखिए, जदयू के नेता अजय आलोक ने कहा है कि ये नीतीश नहीं नास कुमार है, इनके पलटने का मौसम आ गया है। जदयू नेता अजय आलोक ने कहा है कि 12 साल से पीएम बनने के सपने में बिहार का सत्यानाश कर दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। देखिए, जदयू के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक जी ने कहा है कि पिछले 12 साल में पीएम बनने की आशा में बिहार का सत्यानाश करने वाले ये महान व्यक्ति नीतीश कुमार नहीं बल्कि नास कुमार है। कबीर दास ने तो अपनी डाल काटी थी, ये आदमी अपनी छाया को काटने चला है। तो सोचिए आप लोग, आप बिहार की जनता लोग सोचिए कि आपका क्या होगा कि आपने नीतीश कुमार जैसे आदमी पर भरोसा किया है। इन्होंने कहा है कि अब नीतीश कुमार जी के पलटने का समय आ गया है। साथ ही कहा गया कि बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार के बने रहना एक एक दिन बिहार को एक एक साल पीछे ले जा रहा है। बिहार में भी होने वाला था महाराष्ट्र वाला खेल। बीजेपी वाले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने इससे पहले बीजेपी का ये गेम समझ लिया। देखिए, जदयू के लिए आरसीपी एकनाथ शिंदे साबित होने वाले थे। इसके पहले गेम ओवर हो गया क्योंकि जदयू वाले होशियार थे। नीतीश कुमार जी ने खेल समझ लिया। आरसीपी सिंह कुछ दिनों पहले ही नालंदा पहुंचे थे, वहां हमारा मुख्यमंत्री आरसीपी सिंह जैसा हो के नारे लगे थे। उसके बाद ही जदयू ने इन पर नजर रखना शुरू कर दिया और जदयू का ये शक कि आरसीपी सिंह हमारी पार्टी को बर्बाद करने वाले हैं बिल्कुल ही सही निकला है। देखिए, आरसीपी सिंह ने ऐलान कर दिया है कि मेरे बीजेपी में जाने का ऑप्शन खुला है। बीजेपी में जाने वाले हैं आरसीपी सिंह। और इधर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा कि आरसीपी के भ्रष्टाचार के धुल जाएंगे सारे दाग, बीजेपी वाले इनको बचा लेंगे, चाहे ये कितने बड़े क्यों ना अपराधी हो, कितने बड़े क्यों ना घोटालेबाज हो। रोहिणी आचार्य का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर ही आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार जी को उनकी औकात बता दी।
रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इनके भी भ्रष्टाचार के धुल जाएंगे सारे दाग। बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार जी को बता रहे हैं उनकी औकात। आगे रोहिणी आचार्य का कहना है कि बिहार की जनता रह गई दंग, आरसीपी सिंह की लूट की कथा सुन अनंत। तो वहीं बिहार राजद ने कहा है कि आरसीपी टैक्स की महिमा अपरंपार है, खून चूस चूस कर जमा किया ये भंडार है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। जो बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो बैंक में बम्पर बहाली निकली हुई है। 6000 पदों पर बहाली निकली है। यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। बड़ा ही सुनहरा मौका है। 6000 पदों पर बहाली निकाली गई है। आयु सीमा की बात करें तो 20 साल से 30 साल के बीच आयु सीमा मांगी गई है। आईबीपीएस ने पीओ भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 अगस्त 2022 से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 22 अगस्त 2022 तक लास्ट डेट रखा गया है। आप आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो देखिए, चयनित उम्मीदवारों को 25,700 रुपए तक का वेतन मिलेगा।